नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। जामुल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 28 पेटी अंग्रेजी शराब सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। पीएस इंडस्ट्रीज में वायर चोरी का मामला उजागर, 120 किलो कॉपर वायर के साथ 6 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। राजनांदगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर जबरदस्त हादसा, 2 ट्रक आपस में भिड़े, एक चालक की मौत। कोरोना संक्रमण में मरीजों के लिए जीवनदायिनी बना रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने जगदलपुर शासकीय अस्पताल का चिकित्सक व एक अन्य चढ़े ड्रग विभाग के हत्थे। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण को लेकर अपील की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। ऐसे समय में प्रदेश की जनता शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करे। साथ ही साथ प्रदेश की जनता अपना आत्मबल भी बनाए रखे और धैर्य रखे। अगर हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं तो इससे हम जल्द ही संक्रमण मुक्त हो सकेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि इस महामारी से बचना है तो मास्क अवश्य लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना की जंग जारी है। पिछले कुछ दिनों से आप सब लोग देख रहे होंगे कि इसमें कोरोना की संक्रमण की काफ़ी संख्या बढ़ी हुई है और ऐसे समय में मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि शासन द्वारा प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका आवश्यक रूप से पालन करें और सावधानी रखें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ अपना खुद का आत्मबल और विशेष तौर पर धैर्य रखें। हमने कोरोना संक्रमण के पहले चरण में सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ी थी और जिसके कारण हम सफल भी हुए थे। ऐसे ही अगर हम सब मिलकर इस बार के जो कोरोना का जो संकट हमारे प्रदेश में आया है संक्रमण का, अगर हम एकजुट होकर इसमें लड़ाई लड़ते हैं तो इससे भी हम जल्दी ही हम संक्रमण मुक्त हो सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं प्रत्येक व्यक्ति से, इस प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर इसका बचाव करना है तो मास्क अवश्य लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और इस समय मेरा सभी जो हमारे समाज सेवी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मानवता की सेवा के लिए वो आगे आएं और जो भी हो सके अपने आप उनकी जान बचाने में जो भी मदद कर सके, ये बहुत बड़ी आपकी समाज की सेवा, मानव की सेवा होगी और राष्ट्र की सेवा होगी। ये एक ऐसा समय कभी किसी ने देखा और ना ही सोचा होगा, लेकिन जिस परिस्थिति से पूरा प्रदेश क्या देश क्या दुनिया जूझ रही है और इस समय हम सबका कर्तव्य होता है कि हम मानव की जान कैसे बचाएं। और इसके लिए हम सब एकजुट होकर मिलकर आगे आए और समाज को जागरूक करें
और ये भी प्रयास करें कि वर्तमान में जो वैक्सीन आई है वो अवश्य रूप से सबको लगाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आने वाले समय में हम अपने आप को इससे हम बचा सकते हैं। और इसीलिए सभी लोगों को आप जागरूक करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन वो लगाएं और अपने को स्वस्थ रखें, और साथ ही जितना भी जो भी आवश्यक हो सकता है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो बेचारे आज जिनके पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है, दवाई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी आप क्या हो सकता है उनके लिए स्वयं भी इसके लिए अगर आगे आते हैं, उनकी मदद करते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य आप जीवन में प्राप्त करेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ऐसे समय में धैर्य रखवाएं, आत्मबल बनाए रखें और इससे डरे नहीं और इससे लड़ें, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत सफलता मिलेगी और आप जल्दी ही, जो व्यक्ति संक्रमण से पीड़ित है वो जल्दी ही स्वस्थ होकर और पुनः वो अपने जीवन को नई जिंदगी के साथ फिर से वो अपना जीवन प्रारंभ कर देगा। मेरी शुभकामना है आप सब लोगों के लिए कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, भगवान आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु हो और आपका जीवन उज्जवल हो, यही मेरी प्रार्थना है। कोरोना महामारी से गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के लिए जीवनदायिनी इंजेक्शन रेमडेसिविर की किल्लत से जहां हर तरफ पूरा प्रदेश जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चंद रुपए की खातिर इस जीवनदायिनी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भिलाई में खाद्य व ड्रग विभाग ने पकड़ा है। विभाग को मुखबिर ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। मुखबिर ने विभाग के अधिकारियों को एक मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया था, जिस पर खाद्य एवं ड्रग विभाग के आयुक्त ने अपने 2 लोगों को ग्राहक बनाकर फोन करवाया, तो आरोपियों ने 13,000 रुपए में एक इंजेक्शन देने का सौदा कर सुपेला चौक पर मिलने को बुलाया। कुछ देर बाद जैसे ही आरोपी इंजेक्शन लेकर सुपेला चौक पहुंचकर फोनकर्ता को फोन किए, वैसे ही टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 4 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। पकड़े गए एक आरोपी ने अपने आप को जगदलपुर शासकीय अस्पताल का डॉक्टर बताया। दोनों आरोपी कोका भिलाई के रहने वाले हैं। पूरी कार्रवाई को लेकर दुर्ग औषधि विभाग के आयुक्त आर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। घटना यह है कि हमको मोबाइल नंबर प्राप्त हुए थे, इनके द्वारा बेचा जा रहा है अधिक दाम पे करके। हमारे को जो सूचना मिली थी, हमने द्वारा कस्टमर बन के हमारे ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने के बाद उनके द्वारा एक जगह बताया गया जहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाने पे संबंधित व्यक्ति जिससे बात हुई थी किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा था, उसके पास 2 वाइल मिले थे। फिर जिस व्यक्ति को पहले कांटेक्ट हुआ था उसके पास भी उसके पास पहुँचे तो उसके पास भी 2 वाइल मिले। सर कितने में बेच रहे थे? कितने में बेच रहे थे? और ये जो मोबाइल के माध्यम से हमने बात की थे तो लगभग 12 से 13 हज़ार में एक वाइल देने की बात साझा की। सर पूछताछ में किस तरह बताया कि कहाँ से लेके आ रहे थे, किसको? अभी उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि कहाँ से आपने खरीदे, उसका बिल की कॉपी तो बिल की कॉपी अभी तक उन्होंने नहीं दिया। सर एक अपने आप को डॉक्टर भी बता रहे हैं, एक अपने आप को डॉक्टर बता रहा है। हाँ, एक डॉक्टर बता रहे हैं पीयूष शुक्ला करके, और एक कुलेश्वर पटेल, 2 हैं। तो कुलेश्वर पटेल को भेजा गया था पहले वो लेने के लिए, और पीछे वो भी था दूर से, तो दोनों से 2-2 वाइल से। आगे किस तरह कार्रवाई करें? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आगे कार्रवाई। हाल ही में दुर्ग जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर का पदभार संभालने वाले संजय कुमार ध्रुव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। संजय ध्रुव एएसपी दुर्ग का पदभार संभालने के बाद से जिले में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने में काफी सक्रिय रहे। शुक्रवार को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वे अभी होम आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा एक और अधिकारी डीएसपी अभिषेक झा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वे भी होम आइसोलेशन में है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर डिमरापाल स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
इसके लिए डिमरापाड़ा शासकीय मेडिकल कॉलेज में संचालित अस्पताल के मेडिकल वार्ड को महारानी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिमरापाल स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके लिए डिमरापाल शासकीय मेडिकल कॉलेज में संचालित अस्पताल के मेडिकल वार्ड को महारानी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल ने महारानी अस्पताल पहुंचकर इसकी तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा कि आगामी 3-4 दिनों में यहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए मेडिकल वार्ड का संचालन महारानी अस्पताल में प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए महारानी अस्पताल के 120 बिस्तर का चयन किया गया है। इसके साथ ही आगामी समय में आवश्यकता पड़ने पर सर्जरी वार्ड को भी महारानी अस्पताल में शिफ्ट करने पर चर्चा की गई, जिससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए और अतिरिक्त बिस्तर आरक्षित किया जा सके। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की कमी न हो, इसके लिए जरूरी तैयारियों पर भी जोर दिया गया। आवश्यक अधोसंरचनाओं के त्वरित निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। कोविड को देखते हुए, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम लोग एक्स्ट्रा बेड की कैपेसिटीज क्रिएट कर रहे हैं बस्तर जिले में, जिसके लिए आज महारानी का विस्तार से निरीक्षण किया गया। आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर मेडिसिन वार्ड जो पूरी तरह से जो डिमरापाल का है, मेडिकल कॉलेज का है, उसको भी हम लोग महारानी में शिफ्ट कर रहे हैं। महारानी में हमने 120 बेड आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट डिमरापाल का यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो 3 से 4 दिन बाद से मेडिसिन का जितना भी दोनों जगह पे जो काम होता था वो यहीं पर महारानी में होगा। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में हमको 60 बेड्स और मिल जाएंगे। तो जो अभी हमारा आंकड़ा लगभग 200 बेड का था वो और बढ़ जाएगा। आने वाले समय में डिमरापाल की कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ सकती है। उसको देखते हुए भी हम सर्जरी और ऑर्थो डिपार्टमेंट्स को भी शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। उसके भी आज अधिकारियों के साथ सबके साथ चर्चा है। साथ में भविष्य में हो सकता है ऐसी ज़रूरत पड़े कि महारानी अस्पताल के जो ये बेड्स हैं जो आज हम 120 मेडिसिन में दे रहे हैं, इनको भी हमको कोविड में कन्वर्ट करना पड़ जाए। उसके लिए भी हमने आज निरीक्षण में बात की है और यहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल है। उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसको हम फेज़ 3 बोल रहे हैं कि यदि इस प्रकार की आवश्यकताएँ आती हैं तो हम ऑक्सीजन बेड्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। जिला प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल के समन्वय करके यही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो मेडिसिन फैसिलिटीज़ हैं लोगों को प्रदान कर सकें और बेड्स की हमारे पास कमी ना हो, विशेष रूप से ऑक्सीजनेटेड बेड्स की, वेंटिलेटर्स की कमी ना हो, उसका प्रशासन पहले से ही इंतज़ाम कर रहा है। मेडिसिन डिपार्टमेंट का हमने विस्तार से जब समीक्षा किया तो देखने को मिला कि महारानी में ज़्यादा ओपीडी की फैसिलिटीज़ हैं और महारानी में लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि शहर के लोगों के लिए पास पड़ता है। इसीलिए हम पहले चरण में व्यवस्थाओं को इसी तरह से कर रहे हैं कि मेडिसिन को हम डिमरापाल के भी यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो किसी को भी मेडिसिन डिपार्टमेंट की ओपीडी में यदि आना है तो डिमरापाल जाने के बजाय महारानी आ सकते हैं। यहाँ पर कोविड को देखते हुए बफर वार्ड बनाए जा रहे हैं। उन बफर वार्ड्स में पहले एडमिट किया जा रहा है और टेस्ट किया जा रहा है और यदि वो नेगेटिव आते हैं तभी उनको ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है प्रॉपर वार्ड में, जिससे कि बाकी लोगों को भी कोविड के संक्रमण से बचाया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि जब अस्पतालों के अधिकांश स्थानों में CCTV कैमरे लगे हैं तो वार्ड और ICU में भी CCTV कैमरा लगाना चाहिए, ताकि मरीज के परिजनों को सही जानकारी मिल सके कि अस्पताल में भर्ती मरीज का उपचार सही ढंग से हो रहा है या नहीं। KS चौहान ने कहा कि लोग कोरोना वायरस से नहीं डर रहे हैं, बल्कि इसके इलाज नहीं होने के कारण से डर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार है मेडिकल विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधि, जो कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और आम जनता को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इस संदर्भ में मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली, हॉस्पिटल में जब रिसेप्शन में, कॉरिडोर में, पार्किंग में, मंदिर में वो CCTV कैमरा लगता है तो वो ये ICU में और वार्डों में और वेंटिलेटर में क्यों नहीं लगाया जा सकता? वहां पर भी लगा के उनके अभिभावकों को दिखाना चाहिए, ताकि ये क्लियर हो सके कि हमारा मरीज कहां पर है। आज तो यही पता नहीं चलता कि आज हमारा मरीज वार्ड में है या ICU में है या वेंटिलेटर में, और उसको जो इंजेक्शन या जो दवाएं देनी चाहिए वो दी जा रही है कि नहीं, उसकी केयर की जा रही है कि नहीं। हॉस्पिटल में जो मेन डॉक्टर है वो उनकी जांच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको इंजेक्शन कौन लगा रहा है, ये सब चीजें क्लियर और ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए,
तभी सही इलाज अपने मरीजों का हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, आज लोगों की मौत या आज लोगों का प्रॉब्लम कोरोना वायरस नहीं है, आज लोगों का प्रॉब्लम है कोरोना की वजह, कोरोना का इलाज नहीं हो पाना। और इसकी पूरा जिम्मेदार हमारा मेडिकल है और हमारा प्रशासन तंत्र है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। आज लोगों को चाहिए ही क्या? इंजेक्शन, ऑक्सीजन और बेड, वो भी आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपसे मुफ्त में नहीं मांग रहा है। इसके लिए लोग पेमेंट देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप लोग व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं अपनी ठीक से। और हमारे विधायक महोदय तो बहुत ही दूरदृष्टि वाले हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक शवग्रह की मांग कर रहे हैं। विधायक जी, आपकी नहीं है औकात जो संभाल सके ये हालात। इलेक्ट्रॉनिक शवग्रह की करते हैं आप बात। आपसे विनती है, आग्रह है कि यथार्थ से करिए मुलाकात। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड,
सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम रिसाली की टीम ने शनिवार को वार्ड 1 तालपुरी के A एवं B ब्लॉक को सैनिटाइज किया। सैनिटाइजिंग का कार्य प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्देश पर किया गया। सैनिटाइजेशन के बाद वहां के निवासियों ने नगर निगम रिसाली व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का आभार व्यक्त किया। देश व प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले रिसाली नगर निगम में माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के विशेष सहयोग से कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। रिसाली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 1 में तालपुरी में आज पूरे तालपुरी को सैनिटाइज कराया गया, कोरोना मुक्त कराया गया तथा यहाँ मंत्री जी के विशेष अनुशंसा पर 600 लोगों का वैक्सीन का शिविर लगा और उसके बाद में कोरोना टेस्ट भी लगातार किया जा रहा है और हमारे तालपुरी में विशेष सुविधा दी जा रही है। इसी प्रकार रुआबांधा बस्ती में और इस्पात नगर में भी, गणेश मंदिर में भी कोरोना टेस्ट हो रहा है। जहां कोरोना टेस्ट के लिए पब्लिक यहाँ वहाँ भटक रही है, तो हमारे रिसाली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी रिसाली के लोग वहाँ पे अपने शिविर का लाभ उठा रहे हैं और वहाँ पे उसी सुविधा से वह अपना लाभ ले रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। राजधानी रायपुर में एक और पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत हो गई। मृतक ASI T एक्का ट्रैफिक हाईवे पेट्रोलिंग में पदस्थ था और पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती था। राजधानी में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना ने जान ले ली है। वहीं 125 पुलिसकर्मी अब भी कोरोना महामारी से ग्रस्त हैं। वहीं राजनांदगांव शहर में भाजपा कार्यालय के समीप सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई।
काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रक ड्राइवर को केबिन से बाहर निकाला गया। राजनांदगांव शहर के भाजपा कार्यालय के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग में नागपुर की ओर से रायपुर की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक सामने चल रहा एक अन्य ट्रक से जा भिड़ा। एक्सीडेंट में ड्राइवर की ओर का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और स्टीयरिंग सीट पर ही ड्राइवर फंस गया। इस हादसे की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर एसडीएम, सीएसपी और तहसीलदार पहुंचे। ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालने के लिए क्रेन को बुलाया गया और क्रेन की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ, ये अभी आधा घंटा पहले नागपुर तरफ से बंद बॉडी ट्रक आ रहा था और उसके सामने एक दूसरी गाड़ी जा रही थी। जैसे ही अपना राजनांदगांव फ्लाईओवर से उतरते हैं, वहीं पे वो छोटे छोटे लाइन ब्रेकर बने होते हैं। आगे वाली गाड़ी ने संभवतः ब्रेक लगाया होगा और पीछे वाली ब्रेक नहीं लगा पाई करके उसमें पीछे से उसने मारा और ड्राइवर की शायद मृत्यु हो गई है। निकाल के बॉडी को, ये क्या परिस्थिति थी वो तो नहीं बता सकते। अब ड्राइवर को यहाँ से बॉडी से निकाल के हाइड्रा की हेल्प से भेज दिए हैं, अस्पताल में भेज दिए हैं और रोड को से क्लियर करवाने के लिए हाइड्रा लगी है, रोड क्लियर हो जाएगा। नागपुर की ओर से आ रही कंटेनर ट्रक के हादसे को लेकर माना जा रहा है कि सामने चल रही ट्रक ने ब्रेकर आने पर ब्रेक मारा और पीछे तेज रफ्तार आ रहा ट्रक सीधे जा भिड़ा। इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे में ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। लगभग 65 वर्षीय ट्रक ड्राइवर के पास मिले मोबाइल नंबर और दस्तावेजों के आधार पर उसकी शिनाख्त की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। जामुल पुलिस ने शनिवार की सुबह लॉकडाउन में अवैध रूप से गोवा राज्य निर्मित गोवा शराब का जखीरा पकड़ने में सफलता पाई है। जामुल थाना प्रभारी निरीक्षक विशाल सोन ने बताया कि शनिवार की सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि एसीसी चौक की ओर तथा 32 एकड़ साईं मंदिर की ओर अवैध रूप से शराब लाई जा रही है। सूचना पर घेराबंदी कर एसीसी चौक के पास टाटा सफारी में 13 पेटी शराब के साथ आरोपी राहुल राजभर तथा 32 एकड़ साईं मंदिर के पास घेराबंदी कर एक स्विफ्ट कार से 15 पेटी शराब के साथ गगनदीप सिंह को पकड़ने में सफलता मिली है। वहीं एक आरोपी विशाल त्यागी मौके से फरार हो गया। जब्त शराब की कीमत 1,61,280 रुपए बताई जा रही है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे की खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड दुर्ग। दर्श TVS शोरूम
हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग जिले में शुक्रवार को 2 स्थानों में आगजनी की घटना हुई, जहां अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पहली घटना वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान के सामने संजय चौहान के लकड़ी टाल में अज्ञात कारणों से आगजनी की घटना हुई। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में लगभग 90,000 रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना उतई थाना क्षेत्र के ग्राम पवारा की है, जहां 3 किसानों के पैरावट में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव व CSP छावनी विश्वास चंद्राकर के मार्गदर्शन में खुर्सीपार थाने की पुलिस ने खुर्सीपार स्थित BSL इंडस्ट्री में हुई वेल्डिंग वायर की चोरी के मामले में 6 आरोपियों को पकड़कर 120 किलो वेल्डिंग वायर कीमत 25,000 का मशरूका बरामद करने में सफलता पाई है। पुलिस आरोपियों से चोरी के अन्य मामलों के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं सरगुजा जिले के लखनपुर थाना पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिलों के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पूर्व में भी मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। सरगुजा लखनपुर थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह के द्वारा बताया गया
कि पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में क्षेत्र के नगर पंचायत लखनपुर के वार्ड 1 प्रार्थी ब्रिजेश साहू, आत्माराम नारायण साहू उम्र 32 वर्ष के नगर पंचायत लखनपुर वार्ड क्रमांक 1 मोटरसाइकिल गाड़ी क्रमांक की चोरी होने की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी मेमोरेंडम के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए हालात से अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया। पुलिस आईजी, एसपी, सीएसपी, एसडीओपी के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में लखनपुर थाना में विशेष टीम गठित की गई, जिसमें बीच बीच में पुलिस एसडीओपी चंचल तिवारी के द्वारा मार्गदर्शन भी दिया गया, जिसमें उप निरीक्षक सुरेश चंद्र मिंज, आरक्षक दशरथ राजवाड़े, विजय सिंह, राजकुमार सिंह, सैनिक विजय चौहान द्वारा हुई मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में पतासाजी की गई, जिसे मुखबिर की सूचना पर आदतन चोर आरोपी रामेश्वर उर्फ अतादास पिता स्वर्गीय सखा दास उम्र 22 वर्ष आरोपी को पकड़कर पूछताछ की गई। वहीं चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद भी किया गया। मामले को लेकर लखनपुर के थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह ने इस तरह की जानकारी दी है। देखिए, अभी तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है कि किसी ठेले में या बैंक हमारे क्षेत्र में चोरी हुई। मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत आई थी, गाड़ी चोरी की, जिसमें हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे 2 दिन पहले ही एक चोर को 3 मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल से जब्त किया है और उसको न्यायिक रिमांड पर भी भेजा है। चोरी को रोकने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर लगातार थाने के द्वारा पॉइंट ड्यूटी, फिक्स ड्यूटी और पेट्रोलिंग ड्यूटी लगाई जा रही है और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर बुरी तरह बरसा है, बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।